Hello bachon, let's read this question, and the question says that the following are the steps involved in factorizing 64 into x raised to power 6 minus y raised to power 6. Arrange them in sequential order. A 2x cube plus y cube into 2x cube minus y cube. B 8x cube whole square minus y cube whole square. 8x cube plus y cube into 8x cube minus y cube. D 2x plus y into 4x square minus 2xy plus y square into 2x minus y into 4x square plus 2xy plus y square. Now let's see the options. Option A BADC, option B BDAC, ऑप्शन सी बी सी ए डी एंड ऑप्शन डी बी ए सी डी। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर ये जो 64 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 दिया गया है, हमें इसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब is equal to a plus b into a square minus ab plus b square, and a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो गिवन है 64 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6, तो यहाँ पर इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे, पहले सबसे इसे हम किस तरह से लिखेंगे कि 8x क्यूब होल स्क्वायर, बिकॉज हम जानते हैं 64 एक्स रेज टू पावर 6 क्या हो सकता है 8x क्यूब होल स्क्वायर। फिर इसे हम लिखेंगे माइनस y रेज टू पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं y क्यूब होल स्क्वायर। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास b, ये है b। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 8x क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होगा 8x क्यूब क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होगा हमारे पास। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी हमारे पास सेम है। अब अगर हम देखें तो ये क्या, कौन सा ऑर्डर है हमारे पास? सी। तो यानी कि बी के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 8 क्या होता है हमारे पास? 2 की क्यूब होता है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 2x होल क्यूब फिर प्लस वाई क्यूब इंटू 8x क्यूब है तो क्या होगा 2x होल क्यूब, और क्या आएगा माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा 2x, तो ये आएगा 2x। बी क्या होगा वाई तो यहाँ पर ये आएगा वाई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, हो क्या होगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्या है 2x और बी क्या है y, एंड फिर आएगा यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है हमारा y, तो ये होगा y स्क्वायर फिर इंटू 2x। ये है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्या है यहाँ पर 2x। तो हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा 2x माइनस वाई इंटू ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो यानी कि 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देन प्लस ए बी यानी कि 2x वाई, फिर आएगा बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखें तो ये स्टेप क्या था हमारे पास? ये था स्टेप ए, बिकॉज अगर हम देखें तो स्टेप ए से मैच करता है ये हमारे पास। एंड देन ये जो स्टेप आया है हमारे पास ये है डी।
तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हमने किया है ये क्या है, हमारे पास BC AD है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर अब अगर हम मैच करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी BC AD। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।